अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहुत ही अजीज़ और माँ बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक ख़ास मौजू के मुतालिक मुखातिब हूँ और उसका ताल्लुक़ जो है वो हमारे बच्चों से है। और हमारे इस उन्वान का जो है टॉपिक है मौजू, वही क्या है कि हाउ टू मेक योर चाइल्ड बिहेवियर, यानी अपने बच्चे के रवैये को कैसे बेहतर बनाया जाए। इसके बारे में कुरान जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह तहरीम की आयत है, क़ू अनफुसकुम अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहले आयाल को जहन्नुम की आग से बचाओ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, इल्ला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रईयतिही, याद रखो तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है और हर एक से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। इस हदीस से हमें ये बात पूरी तरह हमारे सामने वाज़ेह हो रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कुरान में भी वसल्लम ने यही बात अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखी कि अगर हम जहन्नुम की आग से बचना चाहते हैं तो फिर हमें हर हाल में अपने आप को भी और अपने अहल-ए-याल को भी, अहल-ए-याल में आपके घर वाले, आपके बच्चे सब आ जाते हैं, कि उन सब का ख्याल रखना होगा। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुरान से जुड़ना होगा, हमें दीन की तालीम को हासिल करना होगा। जब हम इन तमाम चीज़ों को के करीब जाएंगे, दीन से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करेंगे, तो उस सूरत में हमें कामयाबी मिलेगी। और सबसे बड़ी ये कि हमें जो ज़िम्मेदारी दी गई, उस ज़िम्मेदारी को हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसी के बारे में एक और हदीस हमारे सामने आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बाप ने अपनी औलाद को कोई अतिया और तोहफ़ा हुस्न अदब और अच्छी सीरत से बेहतर नहीं दिया। यानी याद रखें, औलाद के लिए सोना चांदी, अच्छा रहन सहन सब कुछ दे दें, लेकिन इससे वो चीज़ औलाद को नहीं मिलती। जो चीज़ जो है आप उसके मुतालिक जो दीन आप उसे देते हैं, जो तरबियत आप उसे देते हैं, वो पूरी ज़िंदगी उसके काम आती है। ठीक है। इसी तरह एक और जगह ये बात हमारे सामने आती है कि औलाद की तरबियत के बारे में एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी आई है कि किसी बाप की तरफ से उसके बेटे के लिए सबसे बेहतर तोहफ़ा ये कि वो अच्छी तरबियत करे। यानी जो पिछली हदीस है वो यही से रिलेटेड है। और सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 1952 ये हदीस है। और इसमें वाज़ेह तौर पर ये बात हमें समझा दी गई कि अगर हम इस ज़िम्मेदारी से गफलत बरतते हैं और पूरा टाइम मेहनत करते हैं, कमाते हैं, अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पिलाते हैं, अच्छा सहूलतें देते हैं, जायदाद इकट्ठी कर दें उनके आगे, लेकिन जब उसके आगे उसको तरबियत नहीं देते, तो याद रखिएगा ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारी औलाद के लिए। जैसा कि इस पर ये बात इस स्लाइड में आपके सामने आ रही है कि औलाद को दीनी तालीम ज़रूर दें। क्यों? इसकी वजह बताई कि अगर औलाद को तोहफ़ा ना दिया जाए तो वो कुछ वक्त तक रोएगी, और अगर इल्म फ़न ना दिया जाए तो वो उम्र भर रोएगी, और अगर दीन भी ना दिया जाए तो याद रखें आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी में रोना औलाद का मुक़द्दर होगा। सारी ज़िंदगी जो है, यानी जितने ज़ाहिर है यहाँ से जाके जब अपना हिसाब किताब देगा और इस दीन से महरूम होके जाएगा, तो क्या उसका ठिकाना जन्नत होगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। बल्कि अल्लाह ताला ज़ाहिर है कि जब उसकी ज़िम्मेदारी किस पे बनी कि हमारी वजह से हमने जो अपनी औलाद को वो चीज़ नहीं दी, औलाद को वो रास्ता नहीं दिखाया, जिसकी वजह से वो दुनिया में भी ख्वार और आखिरत में भी भलाई से महरूम रहा। अब इस बात पे देखिए आगे ही अल्लाह ताला एक और बात हमारे सामने आती है कि अपने बच्चों को दीन सिखाओ, बाकी सब कुछ उनको दीन सिखा देगा। ये बहुत गहरी बात है। अगर हम थोड़ा सा इस पर गौर व फ़िक्र करें तो हमें ये बात हमारे सामने ये बात आती है कि बच्चों की तरबियत का अनमोल उसूल है ये कि जब आप बच्चे को अल्लाह का फरमाबरदार बनाते हैं, उनको दीन की तरबियत देते हैं, उनको सलीका सिखाते हैं, उस हुस्ना की रोशनी में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में, तो वो बच्चा जो है वो सबसे बढ़कर बेहतरीन
बेहतरीन साले तबीयत का मालिक बनता है ना। हर चीज़ को उसी लेवल पे देखता है कि मेरे नबी ने इस काम को कैसे किया, खाना कैसे खाते थे, पहनते कैसे थे, कपड़े कैसे पहनते थे, गुस्ल कैसे करते थे, बात कैसे करते थे, वालिदैन के साथ क्या सलूक होता था। ये देखें, आप इस पर गौर करें कि हर चीज़ हमारी ज़िंदगी जो है ना वो सब इसी के गिर्द है, इसी के गिर्द जो है मुस्तकिल जो है वो इन्हीं चीज़ों को लेकर हम चल रहे होते हैं। लेकिन जब हम इससे गफलत बरतते हैं और हमारी पूरा जो है सोच जो है वो दुनिया की तरफ चली जाती है कि चलो बच्चों को अच्छा घर बना के दे दो, अच्छी चीज़ें दो, मेरा बच्चा खुश रहेगा। तो बच्चा तो खुश जब रहेगा ना जब उसका दिल मुतमईन होगा, दिल पुरसुकून होगा। और इसका इत्मीनान जो है ना वो दीन के बगैर नहीं आ सकता। अगर दिल में कुरान होगा, दीन सीखेगा तो इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करेगा तो उसका दिल मुतमईन होगा। भले दुनिया में उसे अच्छा घर ना मिला हो, भले ज़ाहिर है कि दुनिया में वो अच्छा घर ना ले सकता हो या आपने वो सहूलत ना दी हो, वो छोटे घर में रहता हो, लेकिन वो मुतमईन नज़र आएगा क्योंकि उसके पास दीन होगा। और दीन जो है इंसान के अंदर सब्र और शुक्र की कैफियत पैदा करता है। इसीलिए यहाँ पर जो है शुरुआत में ही शुरू से ही यानी छोटे बच्चे होते हैं उनको ही कहा गया कि बच्चों की हर उम्र के साथ साथ उसकी तरबियत इस्लामी शऊर के मुताबिक कीजिए। जैसे कि यहाँ फरमाया कि जब बच्चा जो है 7 साल का हो जाए तो उनके लिए आप क्या करें, उनको हुक्म दो नमाज का, और 10 साल के बाद नमाज ना पढ़ने पर उनको सज़ा भी दो और उनके बिस्तरों को अलग कर दो। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उसी तरह अल्लाह ताला जो है उनके अंदर वह तमाम शऊर व तमाम खसलतें बेदार कर देता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अपने बच्चों को 7 साल के बाद अलग सुनाएं। और ज़िम्मेदारी वाली बात भी होती है कि बच्चों के अंदर ज़िम्मेदारी पैदा करने का एहसास हो। अब हम इस बात पर गौर करते हैं कि आखिर हम बच्चों की जो तालीम व तरबियत करते हैं उसमें बिगड़ने की वजूहात क्या हैं। ये वजूहात स्लाइड में आपके सामने मौजूद हैं और इसमें ये बताया गया है कि वालिदैन या बड़ों का गलत रवैया जो है वो बच्चों के बिगाड़ का सबब बनता है। वालिदैन और घर के अफराद की नाखुशगवारी और बाहमी ताल्लुकात हैं। बच्चों के साथ नारवा सलूक मसलन नफ़रत और उसकी हकारत इख्तियार करना, उनका मजाक उड़ाना, बार बार बच्चों के साथ उनके मारपीट करना, डांटना, शक और इस्लाह की तरफ से मायूसी। यानी अब देखिए सारी जो बातें हैं और दूसरों से हर एकदम शिकायत करना कि बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है और उस बच्चे को समझ नहीं आती, मैं बहुत समझाती हूँ और ये बहुत बदतमीज़ है, और ये सारी बातें ना यानी बच्चे के सामने उसकी बेइज्जती करना। और ऐसा इस तरह क्या होता है, बच्चा एहसास कमतरी का शिकार होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि बुरी सोहबत इख्तियार करता है। अब देखें इन तमाम बातों को लेकर हम देखें तो हम इसको कैसे सही करें और किस तरह इसकी तरबियत करें, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी इंशाअल्लाह। और वो ये है कि बच्चों को अपने करीब कीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखें सबसे पहली बात ही यही बताई गई और यही बात और असूल जो समझाए गए हैं सामने स्लाइड में कि अपने बच्चों के करीब रहा करें और उनसे मशवरा करें, उनसे तबादला ख़याल करें, उनके दिल जीतें। और इससे कहा कि भाई इनके दिल जीत लो कबल इससे कि मज़ीद आपका नुकसान हो जाए और आप उन्हें हमेशा के लिए खो दें। अब आइए देखते हैं कि बच्चों की तरबियत के लिए परवरिश करने का सही तरीका और गलत तरीका क्या है। सही तरीके में सबसे पहली बात बच्चों के साथ मिलकर रोज़मर्रा के उसूल तय करना, बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आना, बच्चों के साथ अच्छे काम में उनकी हौसला अफजाई करना, इसी तरह बच्चों के साथ दिलचस्पियाँ, सरगर्मियाँ और सीखने के अमल को वक्त देना, बच्चों पर एतमाद करना और उनकी इज़्ज़त करना, बच्चों के साथ अपने रवैये और उसूलों को मुस्तकिल रखना, बच्चों के साथ दोस्तों के बारे में मालूमात करना। यानी पूरी जो तमाम पॉइंट्स अगर हम इस पर गौर करें तो इसके नेगेटिव जब हम जाते हैं तो बच्चों का कितना नुकसान होता है कि जब हम बच्चों को दरमियान फ़र्क करने लगते हैं। और इसी तरह बच्चों के साथ सही तरीके में सबसे पहली बात बच्चों के साथ मिलकर रोज़मर्रा के उसूल तय करना, बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आना, बच्चों के साथ अच्छे काम में उनकी हौसला अफजाई करना, इसी तरह बच्चों के साथ दिलचस्पियाँ, सरगर्मियाँ और सीखने के अमल को वक्त देना, बच्चों पर एतमाद करना और उनकी इज़्ज़त करना, बच्चों के साथ अपने रवैये और उसूलों को मुस्तकिल रखना, बच्चों के साथ दोस्तों के बारे में मालूमात करना। यानी पूरी जो तमाम पॉइंट्स अगर हम इस पर गौर करें तो इसके नेगेटिव जब हम
हम जाते हैं तो बच्चों का कितना नुकसान होता है कि जब हम बच्चों को दरमियान फ़र्क करने लगते हैं और इसी तरह बच्चों के साथ इस तरह का रवैया करते हैं कि दूसरे बच्चों की सलाहियतें जतलाना कि देखो वो तुमसे कितना काबिल है, कितना लायक है और तुम कुछ नहीं कर सकते। इससे क्या होता है, बच्चों के साथ अगर हम उसकी हौसला अफजाई नहीं करते तो बच्चों के दिल में खौफ बैठ जाता है। अगर उनकी दिलचस्पियों में टाइम नहीं देते, उनकी इज़्ज़त नहीं करते तो बच्चों को बेइज्जती और शर्मिंदा करते हैं हर टाइम। तो इससे क्या होता है कि उनका एतमाद ख़त्म हो जाता है और बच्चों पर अपना ज़हनी दबाव का गुस्सा निकालते हैं। तो बच्चे की इज़्ज़त हर टाइम जो है वो आपकी भी इज़्ज़त का ख़्याल उस तरह नहीं रखता। इसी तरह बच्चों की तरबियत के अंदाज़ बदली है, यानी बच्चों में मस्बत तब्दीली ख़ुद ब खुद पैदा होगी। जब आपका अंदाज़ चेंज होगा, आपका रवैया चेंज होगा तो अंदर ये तब्दीली ख़ुद ब खुद पैदा होगी। ठीक है ना। जैसे एक बच्चा है अपनी वालदा से, जैसे स्लाइड में आपको नज़र आ रहा होगा कि वालदा से कहता है कि कूड़े वाला है, तो वो कहती नहीं, कूड़े वाला नहीं कहते हैं, सफाई वाला कहते हैं कि अल्फाज में बहुत ज़्यादा तासीर होती है। तो यही वो उसूल थे, जो तरीके थे, जो मैंने आपके सामने रखने थे। और आखिर में यही बात आपके सामने रखना चाहूँगी कि सारे काम बग़ैर दुआ के मुमकिन नहीं। जैसा कि सामने आयत मौजूद है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रतु अय्न, ए हमारे परवरदिगार तू हमें और हमारी बीवी और औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा। इसी तरह एक दुआ भी आपके सामने मौजूद है कि किस तरह हम अपनी औलाद की कामयाबी के लिए और उसकी कामरानी के लिए दुआ कर सकते हैं। आखिर में मैं आपके सामने दुआ के साथ अपनी बात की तकमील करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको, आपके हक़ में, आपकी औलाद को रहमत बनाए और आपके लिए नेमत बेहतरीन सुरखरुई का बाइस बने और आपके लिए सदका जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।